सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई अनुताप के प्रसंग जो कि साकेत से लिया गया है, उसके अंतर्गत हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। और उसी व्याख्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमने देखा था कि केकई अनुताप के अंतर्गत केकई का जो पश्चाताप हमें देखने को मिलता है, उसकी पराकाष्ठा तक हम पूर्ण रूप से पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार से केकई चित्रकूट की राजसभा में उपस्थित होकर के वह राम और समूची अयोध्या की जनसभा के समक्ष वह अपना पश्चाताप प्रकट करती हैं और बार बार एक ही बात कहती है कि इसमें मेरे पुत्र भरत का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, सारा दोष वह जो था वह मेरा ही था। तो वह इसी प्रकार के भावों को उद्वेलित करती हुई एक पूर्ण रूप से ग्लानि और वेदना से भर जाती हैं और ग्लानि और वेदना से भर करके वह चित्रकूट की सभा में स्वयं को एक अपराधी के रूप में संबोधित करती हैं और कहती हैं कि इस समूची घटना का जो मूलभूत कारण रही है वह स्वयं मैं ही रही हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी घटना का क्रम प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक केकई का जो पश्चाताप है, केकई की जो ग्लानि है, जो कि पूर्ण रूप से अछूती हमें रामचरितमानस के अंतर्गत या उससे पूर्व रामायण के अंतर्गत वहाँ पर किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं था, उसे मैथिली शरण गुप्त जी ने एक भावोद्वेलित होकर के एक नारी की पीड़ा और वेदना और उसका जो पश्चाताप है, उस पश्चाताप की भावना को यहाँ पर उद्घाटित किया है। तो हम इसी क्रम के अंतर्गत आज बढ़ते हैं, जो कि हमने आधे से ज़्यादा केकई अनुताप का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि केकई सभा के अंतर्गत उपस्थित होकर के क्या कहती हैं। पहले हम एक बार इसका हम अवलोकन करते हैं। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ पर यदि हम देखें तो वास्तविक रूप से एक केकई का जो आत्मग्लानि का भाव है, एक पूर्ण रूप से हम बात करें कि एक वेदना एवं पीड़ा की जो बात है वह इस पद के अंतर्गत उद्घाटित होती हैं। और वह राम से यह कहती हैं, क्योंकि हम सदियों से ये सुनते आते हैं कि पुत्र हमेशा कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। परंतु आज वास्तविक में वह केकई ये कह रही है कि यह जो कहावत है वह पूर्ण रूप से उलट गई है, बदल गई है कि माता भले ही कुमाता हो जाए, लेकिन पुत्र सदैव ही पुत्र ही होता है, पुत्र कभी भी कुपुत्र नहीं होता है। इन्हीं भावों को उद्वेलित करती हुई केकई उस सभा के अंतर्गत अपने ग्लानि और पश्चाताप की अभिव्यक्ति करती हैं और अपने इन भावों को उद्वेलित करती हैं। तो आइए हम इसका पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक अध्ययन करें। तो देखो क्या कहती है केकई। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही, त्रैलोक्य यानी तीनों लोग चाहे आकाश, धरती और पाताल, तीनों जो लोग हैं, वह केकई कह रही है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही, कि मेरे इस कार्य से चाहे तीनों लोग मेरे ऊपर थूके, थू करे, मेरी भर्त्सना करे, मेरा विरोध करे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। और जो व्यक्ति मेरे बारे में कितना ही भला बुरा जो कुछ भी कहना चाहे वह कहे, और किसी को चूकना भी नहीं चाहिए। मेरे बारे में कहने के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वह इतना घृणित कार्य था कि उसके बारे में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे तो वह कहना चाहिए उसे, और उसे कहते हुए चूकना भी नहीं चाहिए।
छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कि सभी कुछ होते हुए चाहे कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी कहे, लेकिन सारी सभा से सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि छीने न मात्र पद, कि मैं जो भरत की जो माता कहला रही हूँ, भरत की माता का जो पद है वह मुझसे कोई भी नहीं छीने। क्यों? क्योंकि भरत जैसा पुत्र मुझे प्राप्त होना यह मेरे लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है। मैं भरत के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, पूर्ण रूप से अधूरी हूँ। तो इसलिए क्या कहा है, छीने न मात्र पद, कि माता का जो पद है भरत मेरा पुत्र है और भरत की मैं माता कहला रही हूँ, और वह जो पद मुझे प्राप्त हो रखा है उस पद को वह कोई भी व्यक्ति मुझसे न छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब वह यहाँ पर प्रश्न करती हुई राम से कह रही है कि हे राम, मैं इसके अलावा मैं तुमसे किसी प्रकार की दुहाई नहीं करती, यानी कि यही मांग करती हूँ कि मैं सदैव भरत की ही माता कहलाऊं। फिर आगे क्या कहा है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि हम जब अयोध्या से निकल करके चित्रकूट की ओर आ रहे थे तब रास्ते में सभी लोग इसी प्रकार की नरदेही, यानी कि सभी मनुष्य इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। जितने भी जो लोग मार्ग में आ रहे थे और आते हुए इसी प्रकार की चर्चा कर रहे थे जिसके बारे में मैंने सुना है। और वो क्या चर्चा कर रहे थे, माता न कुमाता, कि माता जो होती है वह कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, यानी कि बुरी नहीं हो सकती। माता सदैव अपने पुत्र का हित चाहती है। तो यह एक कहावत प्राचीन काल से चली आ रही थी और इस बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, माता न कुमाता, कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र भले ही, कि चाहे पुत्र जो होता है वह भले ही बुरा हो जाए, कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। अब कहे सभी यह हाय, इसीलिए वह के कहने लगी, क्या कहने लगी, कि अब कहे सभी यह हाय, लेकिन अब यह बिल्कुल इस बात के विपरीत बात करे, विरुद्ध विधाता के, विधाता के द्वारा गढ़ी गई जो यह कहावत है कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन अब चाहे सभी लोग इस कहावत के बिल्कुल विपरीत बात कहे। है पुत्र पुत्र हैं, कि पुत्र सदैव क्या होता है, पुत्र ही रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करता है। रहे कुमाता माता, लेकिन माता कुमाता हो सकती हैं। तो इस प्रकार की यह जो कहावत है वह पूर्ण रूप से अब क्या है, बदल चुकी हैं। तो इसी बात को वह यहाँ पर अपनी एक ग्लानि और वेदना के रूप में वह उद्वेलित करती हुई यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इसके विशेष की ओर बढ़ेंगे। तो देखो केकई क्या कहती हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही, कि चाहे मेरे ऊपर तीनों लोग, यानी कि आकाश धरती पाताल, तीनों लोग मेरे ऊपर थूके, यानी कि स्वर्ग नर्क, ठीक है ना, और धरती, ये तीनों ही जो लोग हैं वह मेरे ऊपर थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और जो भी व्यक्ति मेरे बारे में कितना ही बुरा कहना चाहे वह कह सकता है, उसे चूकना नहीं चाहिए। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन यहाँ पर केकई कह रही है कि सभी कुछ, कोई व्यक्ति मुझे कितना ही बुरा क्यों न कहे, लेकिन जो मैं भरत की माता हूँ और माता का जो पद मुझे प्राप्त हो रखा है, भरत की माता कहलाने का जो पद मुझे प्राप्त हो रखा है, वह कोई भी मुझसे न छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम, मैं आपके सामने इसके अलावा और क्या दुहाई दे सकती हूँ, कि एक ही दुहाई देकर यह चाहती हूँ कि कोई भी मुझे भरत की माता होने का गौरव मुझसे नहीं छीने। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि अभी जब हम मार्ग में आ रहे थे तब सभी जो लोग हैं वह चित्रकूट की ओर आ रहे थे, तो सभी लोग यही बात कह रहे थे। क्या बात कह रहे थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता भले ही कुमाता हो सकती है, लेकिन पुत्र कभी भी कुपुत्र नहीं हो सकता। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब जो लोग हैं वह यह कहे, विधाता ने जो कहावत गढ़ रखी है कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है, लेकिन अब विधाता के द्वारा कही गई इस कहावत यह पूर्ण रूप से अब विपरीत हो चुकी है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, के पुत्र सदैव क्या रहता है,
पुत्र ही रहता है। जिस प्रकार से भरत जो है वह उसने पूर्ण रूप से एक अच्छे पुत्र का पालन किया है और वह पुत्र कहलाने लायक है। रहे कुमाता का माता, लेकिन मेरे जैसी जो केकई जैसी माता है वह भले ही कुमाता हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो केकई एक पूर्ण रूप से ग्लानि और वेदना के भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इसके अलावा यदि हम विशेष की बात करें तो विशेष के अंतर्गत यहाँ पर पश्चाताप और ग्लानि का भाव दृष्टिगत होता है। उसके साथ साथ हम यदि बात करें तो यहाँ पर एक यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए पुत्र पुत्र, यहाँ पर पुत्र पुत्र के लिए, एक अच्छे के लिए और एक बुरे के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यमक अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ काव्यलिंग अलंकार का और पुनरुक्ति अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि एक ही शब्द की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति। फिर उसके बाद देखें तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपको देखने को, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो स्थान स्थान पर है ही है। और उसके साथ साथ यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक ग्लानि का भाव, एक पश्चाताप की भावना हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से एक शांत रस की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ प्रसाद गुण की प्रधानता है कि काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ हमें स्पष्टतः समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके विशेष की बात करें तो विशेष के दृष्टिकोण से भी यह पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा के अंतर्गत यह पद पूछा जा चुका है। तो विद्यार्थियों बड़े ही ध्यान से इसका आप व्याख्या लिखना और इसका व्याख्यात्मक अध्ययन करना। इसके अलावा यदि हम इस दोहे के अंतर्गत बात करें तो केकई का वास्तविक जो मनोताप है, मन की जो भावनाएं हैं, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर उद्वेलित होती हुई दिखाई देती हैं। और समूचा जो काव्य है वह एक खड़ी बोली के अंतर्गत रचित काव्य हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इसका व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसी क्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते हुए उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।